वेलकम टू द फारशाक। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हमारा साइबर जिम हमारी जो वर्कशॉप चल रही है उसका फोर्थ हमारा सेशन रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम पहले ओवरव्यू देख रहे हैं। ओवरव्यू क्या है? डिफेंसिव सिक्योरिटी और वर्सेस ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं कि अब ये डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके क्या सिनेरियो रहता है, वो सब हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे। ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या है? नाम से कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस यहाँ पे होगा, मतलब ऑफेंस कुछ हो रहा है। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑफेंसिव सिक्योरिटी सॉरी ऑफेंसिव सिक्योरिटी टेक्स अ प्रोएक्टिव एंड adversarial approach to information security to help organization prepare for the most sophisticated cyber threats। जो अभी ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी हमारी है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी रहती है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? तो ऑफेंसिव ऑफेंस उसके अंदर रहेगा। जो हमारे लाइक ऑफेंसिव के लिए हम कह सकते हैं जो भी टूल्स होंगे या फिर जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी उनके ऊपर ऑफेंसिव अप्रोच ली जाएगी, ठीक है। अप्रोच टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी वहां पे इनहेंस करी जाए टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फॉर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लूप होल्स हो सकते हैं। साइबर हमारे कह सकते हैं लूप होल हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। उन पे ऑफेंसिव अप्रोच ली जाएगी। ऑफेंसिव अप्रोच मीनिंग उनको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और उन एक्सप्लॉइट के बेसिस पे क्या करा जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर पाने की कोशिश करी जाएगी और सिक्योरिटी को ब्रीच करने की ट्राई करा जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मतलब हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन हम तो सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो ये हम लूप होल या फिर अनऑथराइज एक्सेस की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होता है, लेकिन अब इसका मीनिंग क्या है? हम ये लूप होल से हम एक्सप्लॉइट करके हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे एंट्री क्यों पा रहे हैं? इसका रीजन ये है ताकि हमको खुद से ही पता चल जाए। मतलब अगर हम खुद मतलब अपनी खुद ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी हमारी जो टीम रहेगी वो क्या करे? साइबर थ्रेट्स की हेल्प से, मल्टीपल साइबर थ्रेट्स की हेल्प से या फिर सोफिस्टिकेटेड जो काफी डेंजरस हमारे थ्रेट्स रहते हैं उनके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की ट्राई करेगी, ठीक है। तो उससे होगा क्या? उससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, वीकनेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि हम उनको वहां से रिमूव कर सकें। ताकि वो क्या कर सके, हम जितने भी वहां पे लूप होल हैं हमारे उनको हटा सकें और हमारी सिक्योरिटी को स्ट्रोंग कर सकें। इस वजह से ऑफेंसिव सिक्योरिटी यहाँ पे काम आती है। तो ये हमारा रहता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? वैसे तो हमारे अंदर मतलब हमारे लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारी जो भी अगर कोई डिसीज वगैरह आती हैं तो उन मतलब उनके लिए एक डिफेंसिव सिस्टम पहले से ही होता है, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि काफी जो डेंजरस बीमारियां होती हैं उनके लिए मतलब वो डिफेंसिव सिस्टम काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके केस में हमको क्या करना पड़ता है? मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है या फिर वैक्सीनेट होना पड़ता है, अगर मैं कोविड की ही बात करूं, ठीक है। वैसे तो या फिर कोई वायरल वगैरह आता है, ठीक है। तो वायरल के केस में हम मतलब हमें वो मतलब बीमारी हो जाती है। तो नॉर्मल केसेस में अगर कोई बीमारी होती है तो हमारे लाइक बॉडी के अंदर उसको लाइक डिफेंस करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कोई डिसीज है तो वो हमारे मतलब एंटर कर जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमको वैक्सीनेट होना पड़ता है। और वैक्सीनेट अगर हम नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स हम बीमार हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा सिनेरियो हम लगा सकते हैं। तो एक तरह से वैक्सीनेट ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीनेट ही करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन को उस मतलब कोई भी लूप होल है, कोई भी एक्सप्लॉइट है, उसके लिए वैक्सीनेट करना होता है। मतलब हमको पहले तो ये देखना है कि लूप होल बन कहाँ रहा है और कहाँ से लाइक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, कहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए काफी सारे तरीके टेक्निक्स का यूज करा जाता है।
जो मोस्ट, अगर जो हम फेमस की बात करें तो फेमस हमारी है सबसे ज्यादा ये हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जहाँ भी नाम आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारा एक सर्टिफिकेशन भी होता है, ओएससीपी का हमारा सर्टिफिकेशन होता है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारी जो वेब एप्लीकेशन होती है उस पे पेनिट्रेट करा जाता है, पेनिट्रेट करा जाता है मतलब। अब देखो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी मतलब काफी जगह पे हो सकती है, वो नेटवर्क के केस में हो सकती है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी हो सकती है। लेकिन ऑफेंसिव के केस में मतलब ज्यादातर हम सॉरी हम पेन टेस्टिंग के केस में खास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो वेब पेन टेस्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेब की वहाँ पे पेन टेस्टिंग करी मतलब टेस्टिंग करी जाती है, और उस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, पेनिट्रेट करा जाता है, ठीक है, वेब को पेनिट्रेट करा जाता है। और जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कोई भी लूप होल, उसकी हेल्प से उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना, एक्सप्लॉइट करके मतलब उस किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन की वहां पे सिक्योरिटी को ब्रीच करना, मतलब वहां पे मतलब किसी भी तरीके से सिक्योरिटी वहां पे ब्रीच होनी चाहिए। तो ये सारा सिस्टम रहता है। तो ये हमारा हो गया। ये बेसिकली हमारा कह रहा ऑफेंसिव सिक्योरिटी। और व्हाई इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट टुडे। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए हम इसको कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बिजनेस नीड ऑफेंसिव सिक्योरिटी टू सेफ गार्ड देमसेल्फ फ्रॉम malicious hacker who can break in and crash the company's value in a few steps, ठीक है। तो जो भी बिजनेस है हमारे, ठीक है, नीड ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जो हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको ऑफेंसिव सिक्योरिटी की जरूरत है टू सेफ गार्ड दैम, मतलब खुद को सिक्योर करने के लिए फ्रॉम मेलिशियस हैकर। जो भी हैकर्स होते हैं, मेलिशियस हैकर जिसको हम कहते हैं, हु कैन ब्रेक इन एंड क्रैश द कंपनीज वैल्यू इन अ फ्यू स्टेप्स। तो मतलब हमारे जो भी लाइक हैकिंग के जो स्टेप्स होते हैं उनका यूज करके कोई भी मेलिशियस हैकर क्या करेगा, एक बिजनेस की सिक्योरिटी ब्रीच करने की ट्राई करेगा। तो इसलिए बिजनेसेस को क्या चाहिए, उनको अब खुद को सिक्योर करने के लिए सेफ गार्ड चाहिए, इसलिए हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी और ये हमारा जो हैकिंग है बेसिकली, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस और लाइक एक्सप्लॉइट तो हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी कर रहे हैं, और लाइक मेलिशियस हैकर्स भी तो मतलब हैकर्स भी तो यही काम कर रहे हैं, वो भी तो अनऑथराइज एक्सेस ही ले रहे हैं। बट डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस कहाँ पे आएगा एक हमारे पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर के बीच में। हैकर का काम क्या होता है, उसका मेन मोटिव ही क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस गेन करना, और जो भी उसका मेन मोटिव था लाइक उस हैकिंग के बिहाइंड, तो वो उसको पूरा करना होता है। वो ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां से लेनी होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए होता है उसको, या फिर पॉपुलैरिटी चाहिए है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को डाउन करना है, तो एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं। उसका काम ही ये होता है किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करना, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस लेना। अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी में अगर हम पेनिट्रेशन टेस्टर की बात करें, पेनिट्रेशन टेस्टर का एक तरह से काम तो यही होता है, पेनिट्रेट करना ही होता है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे उसको एक्सप्लॉइट करके उसको मतलब सिक्योरिटी के अंदर क्या करना है, एंटर करना, या फिर अनऑथराइज एक्सेस यहाँ पे भी लेना होता है। लेकिन डिफरेंस जो क्रिएट होता है पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर के बीच में, पेनिट्रेशन टेस्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक तरह से हायर करती है, या फिर मतलब कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कई प्रोग्राम्स के थ्रू, जैसे बग बाउंटी वगैरह के प्रोग्राम रख लिए, ठीक है। तो उसमें खुद कंपनी बोले कि भाई हम हमारी मतलब हमारे नेटवर्क पे, हमारी वेब के ऊपर आप पेनिट्रेट करो, उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये सब चीजें रहती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसीज के बिना मतलब कोई भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज मतलब नहीं कर पाता, वो अपना काम करेगा, अनऑथराइज एक्सेस लेने के लिए सारी चीजें वो करेगा, लेकिन वो पूरे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, और हम कह सकते हैं जो भी कंपनी है उसकी पॉलिसीज के अंडर ही वो काम करेगा, ठीक है, ये रहता है। और पेनिट्रेशन टेस्टर को ये भी ध्यान रखना होता है कि उसकी टेस्टिंग के दौरान मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी काम रुके नहीं, ठीक है।
यानी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी काम हम ये कह सकते हैं, मतलब जो भी रेगुलर ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो पेनिट्रेट कर रहा है बिजनेस पे और वहाँ पे लाइक उनका जो सर्वर है वो 2 घंटे के लिए डाउन हो गया, फिर 1 दिन के लिए डाउन हो गया और वो आराम से टेस्टिंग कर रहा है। नहीं, ऐसा सिनेरियो मतलब ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। रेगुलर ऑपरेशन चलते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है एक हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर के बीच में, ये हुआ, ठीक है। तो मोटे तौर पे हम कहें तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी बिजनेस के अंदर खुद को सिक्योर करने के लिए यूज होती है, ताकि क्या करा जाए, वहां पे लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके देखा जाए और डेवलपर्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चले कि यहाँ पे मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर यहाँ यहाँ पे बग है, यहाँ पे है, यहाँ पे प्रॉब्लम है और इनको फिक्स किया जाना चाहिए और उसके बेसिस पे फिर उसको फिक्स करा जाता है। ये सब हुआ। The offensive security approach help businesses understand how hackers would approach their systems and how they can take preventive measure. अब offensive security की हमको मतलब एक ऐसी अप्रोच रहेगी, ठीक है, जो कि बिजनेसेस को हेल्प करेगी ये जानने में कि कैसे एक हैकर लाइक उनके बिजनेस या फिर किसी तरीके से उनके सिस्टम्स के अंदर एंटर कर सकता है। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसी अप्रोच हमको पता चलेगी, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम रहेगी, उनका काम क्या होगा, उन वो अपनी तरफ से सारी तरीके ये लगा के देखेंगे कि एक हैकर किस माइंडसेट से सोच सकता है और हैकर किस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है। स्किल्स तो बिल्कुल ऑफ कोर्स स्किल्स काफी लाइक स्किल्स के बेसिस अगर हम बात करें या फिर जो तरीके बात करें, मतलब अनऑथराइज एक्सेस लेना या फिर पेनिट्रेट करना, वो चीज़ें रहेंगी, दोनों मतलब हैकर के केस में भी रहेंगी। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के अंडर ही होंगी, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो एक अप्रोच यहाँ पे पता चल जाती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कि एक हैकर किस अप्रोच से और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स में जैसे जो भी लाइक नेटवर्क के अंदर या फिर वेब के अंदर अनऑथराइज एक्सेस गेन कर सकता है। इससे ये आइडिया हो जाता है। और अगर ये आइडिया हो जाता है, ये अप्रोच हमको पता चल जाती है, मतलब हैकर किस माइंडसेट से सोच सकता है और वो किस तरीके से एंटर कर सकता है, तो उसके लिए फिर प्रिवेंटिव मेजर भी करे जाएंगे, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए भी फिर उसके यहाँ पे मेजर्स बनाए जाएंगे, ये सीन रहता है। मोर एवर दे कैन आइडेंटिफाई एनी वीकनेस और लूप होल इन द सिस्टम टू इंश्योर दैट एसेंशियल डेटा स्टे सेफ। सो यहाँ पे क्या रहेगा, दे कैन आइडेंटिफाई एनी वीकनेस, कोई भी वीकनेस हो उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा और कोई भी लूप होल इन द सिस्टम टू इंश्योर दैट एसेंशियल डेटा स्टे सेफ, ठीक है। तो ताकि सिक्योरिटी हम बना सके, डेटा को सिक्योर कर सके, इसके लिए पहले ही हम क्या कर लेंगे, अपनी वीकनेस और लूप होल का यहाँ पे हम पता लगा लेंगे खुद से ही। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे रहती हैं। और अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी मॉडल्स। यहाँ पे कुछ ऑफेंसिव सिक्योरिटी मॉडल्स होते हैं, इनके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो जो हमारे जो मॉडल्स हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, रेड एंड ब्लू टीम्स हो गई, इम्यूलेट एडवर्सरीज एंड एडवर्सरी सिमुलेशन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और और इनसे हमें क्या पता चल जाता है, मतलब ये जो हमारे मॉडल्स हैं ये हमें क्या बताएंगे, हाउ अ बिजनेस कैन कैरी आउट एफिशिएंट ऑफेंसिव सिक्योरिटी टेस्टिंग, बट दे come together under these below। या फिर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इन मॉडल्स के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मतलब किस तरीके से हम लाइक हमारे जो बिजनेस है उसको लाइक एफिशिएंट तरीके से उसको सिक्योर कर सकते हैं, ये इन मॉडल्स के अंदर हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के अंदर पूरा क्या होता है, हमें मतलब वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने से लेके उसके मेजर्स तक, ठीक है, उसको मॉनिटर करने से एनालाइज करने तक एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कि परफॉर्म करा जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंदर। काफी सारे टूल्स भी होते हैं, तो पहले तो इसका थोड़ा सा और हम ब्रीफ में देख लेते हैं। A vulnerability scan identifies potential flaws in the system and rank them in order to
और यू कैन से इन ऑर्डर ऑफ सेवरिटी डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या रहता है, वल्नरेबिलिटी स्कैन यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा, मतलब क्या वल्नरेबिलिटी वहां पे है। अब अकॉर्डिंग टू दी रैंक, यानी अकॉर्डिंग टू दी सेवरिटी ऑफ दैट वल्नरेबिलिटी, उस वल्नरेबिलिटी की सेवरिटी के बेसिस पे उसको रैंक करा जाएगा कि भाई ये वल्नरेबिलिटी मतलब मतलब उसको जो मतलब रिजोल्व करा जाना चाहिए उसको, मतलब कितनी जल्दी उसको रिजोल्व करा जाना चाहिए, उसकी सेवरिटी पे डिपेंड करेगा। सेवरिटी इन द सेंस कि वो हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है, लो लेवल की वल्नरेबिलिटी है, या फिर मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है। जो हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी रहेगी ऑफ कोर्स वो उसका जो रिस्क होगा वो भी उतना ही ज्यादा हाई होगा। जो मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी होगी उसका जो रिस्क होगा वो मीडियम लेवल का रहेगा। और जो हमारे लो लेवल की जो वल्नरेबिलिटी होगी ऑफ कोर्स उसका रिस्क इतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये उसके बेसिस पे क्या करना, अब सबसे पहले तो वल्नरेबिलिटी स्कैन करके आइडेंटिफाई करना कि भाई हम वल्नरेबिलिटी है भी कि नहीं, जो सिस्टम्स हमारा है, नेटवर्क है, या जो भी हमारा बिजनेस है तो उसके अंदर। It brings possible security holes to the spotlight by scanning your company's basic infrastructure so that engineers can carry out detailed inspections in the future। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या कहने की बात है, पॉसिबल सिक्योरिटी होल्स टू द स्पॉटलाइट ऑफ बाय स्कैनिंग योर कंपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी कंपनी है, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी रहेगी उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से स्कैन करके उसके अंदर सिक्योरिटी होल्स, ठीक है, लूप होल्स निकालना, ठीक है। ये इसके अंदर प्रोसीजर रहता है। अगर निकल के आते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने लेवल की वो वल्नरेबिलिटी है और उसको किस तरीके से इंस्पेक्ट करा जाना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं। और इसके अंदर एक पूरी साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब सबसे जो पहला रहता है वो आइडेंटिफाई करना रहता है वल्नरेबिलिटी को। वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई, तो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि भाई पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई वल्नरेबिलिटी हमारे नेटवर्क के अंदर या फिर हमारे लाइक वेब के अंदर कहीं वल्नरेबिलिटी है भी कि नहीं है, ठीक है। पहले तो यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद उस वल्नरेबिलिटी अगर कोई मिल जाती है, कोई भी एक्स वाई जेड वल्नरेबिलिटी मिल रही है, ठीक है, लाइक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो गया या फिर एक्सेसेस या फिर उसके अंदर मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब वहां पे हो रहा है, तो मतलब कौन से वाले वल्नरेबिलिटी है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये एनालाइज करें वो वल्नरेबिलिटी का टाइप क्या है, कौन सी वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी को अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। कौन सी मतलब कौन सी है, आइडेंटिफाई है कर ली है, वल्नरेबिलिटी मिल गई है, पर वो वल्नरेबिलिटी है कौन सी, हम ये भी देख सकते हैं उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी जो है वो जो हमारी टॉप 10 नॉन वल्नरेबिलिटीज के अंदर से है या फिर कोई और ही वल्नरेबिलिटी है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं। और इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी का हम क्या करेंगे फिर उसकी रैंकिंग भी देखेंगे, ये वल्नरेबिलिटी मतलब जिसका लेवल कौन सा, हाई लेवल वल्नरेबिलिटी है, लो लेवल है या फिर मीडियम लेवल है, ये सारा। तो फिर उस वल्नरेबिलिटी को सही से मॉनिटर करना, उसको अच्छे से मॉनिटर करना, ये देखना कि जो वल्नरेबिलिटी है उसको लाइक वो कितने लेवल का रिस्क हमारे मतलब क्रिएट कर सकती है, तो ये सारी चीजें देखना। तो मतलब कौन सी वल्नरेबिलिटी को कौन कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग वहां पे करना। उसके बाद वहां पे उसके मेजर्स करना, ठीक है, वल्नरेबिलिटी मेजर्स करना। वल्नरेबिलिटी मेजर्स इन द सेंस तो आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो, रेमिडिएशन कह सकते हो, मिटिगेट करना कह सकते हो, ठीक है। तो वहां पे मतलब क्या रहेगा कि उसका सोल्यूशन देखा जाए कि भाई इस वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से वहां से हटाया जा सकता है, रिमूव करा जा सकता है। लेट्स सपोज वहां से उस वल्नरेबिलिटी को वहां से ओवरकम करा और हटाया, तो एक बार अब ये जो प्रोसेस है ना, जो मिटिगेट करने वल्नरेबिलिटी मिटिगेट करने के बाद दोबारा से आइडेंटिफाई पे आएगा, मतलब हम फिर से ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, फिर से इसको आइडेंटिफाई करा जाएगा और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर से ये प्रोसीजर दोहराया जाएगा ताकि ये देखने के लिए कि वल्नरेबिलिटी अभी बची है कि मतलब हो गई, मतलब या अभी भी वल्नरेबिलिटी वो है या फिर वहां से रिमूव हो चुकी है, हमारा काम खत्म हो चुका है। ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाती है। और वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स हमारे होते हैं, काफी तरह के वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं। अगर मैं मतलब वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स में अगर टूल की बात करूं
तो टूल के अंदर हमारा एक तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर के अंदर एनमैप होता है सबसे पॉपुलर जो हमारा है, और एक हमारा नेसिस टूल होता है, ये भी काफ़ी हमारा अच्छा टूल होता है। तो कुछ टूल्स होते हैं और इनके बारे में बहुत ब्रीफ नहीं जाएंगे, हम एक मॉडल से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी हम यही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत पहले बोला भी आपको, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट आर अ स्टेप अप फ्रॉम वल्नरेबिलिटी टेस्ट बिकॉज दे आर गोल ओरिएंटेड, ठीक है। ये क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी टेस्ट होते हैं। वल्नरेबिलिटी तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करा जाता है, ये रहता है। This is where your cybersecurity engineer will identify, isolate, and target specific components or application that need testing instead of generically scanning the whole system. अब इसके अंदर प्रोसीजर क्या रहेगा कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरे सिस्टम को, पूरे मतलब जितना भी बड़ा सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पूरा यहाँ पे पेनिट्रेट करने बैठ गए, पूरा वहाँ पे एक्सप्लॉइट करने हम बैठे हैं, वल्नरेबिलिटी देखने बैठे हैं। नहीं, यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, यहाँ पे जहाँ मतलब टू द पॉइंट गोल ओरिएंटेड, हमको जहाँ पे पेनिट्रेट करना है सिर्फ वहीं पे करेंगे। इसी वजह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग को खास तौर पे एप्लीकेशन या फिर वेब से रिलेट करा जाता है। वेब एप्लीकेशन जो हमारी वो होती है वल्नरेबिलिटी, उनसे रिलेट करा जाता है। तो अगर लाइक सिर्फ वेब को ही पेनिट्रेट करना है, मतलब ये पूरा टारगेट है कि भाई वेब को ही देखना है, या फिर हो सकता है नेटवर्क को भी पेनिट्रेट करना हो सकता है, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट को ही वहाँ पे पेनिट्रेट करना रहेगा, और आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटी कोई अगर वहाँ पे है, आइसोलेट एंड टारगेट स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन। तो खास तौर पे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बात करते हैं, एप्लीकेशन के लिए हम बात करते हैं दैट नीड टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ जनरली स्कैनिंग द होल सिस्टम के बजाय एक पर्टिकुलर हमारा टारगेट रहेगा कि भाई किसको वहाँ पे पेनिट्रेट करना है। अब आता है मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिटरमाइंस whether hackers may exploit any validate internal or external exploitable vulnerabilities in the future। तो यहाँ पे मतलब मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग यहाँ पे क्या करेगी, ये फाइंड आउट करना कि whether hacker may exploit any validated internal or external exploitable vulnerability in the future। मतलब एक जो भी हमारी क्या रहेगा, कोई भी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, इंटरनल हो सकती है, वो एक वैलिड इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हमारी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है हैकर क्या करे, उस वल्नरेबिलिटी का यूज करके फ्यूचर के अंदर क्या करे, एक्सप्लॉइट कर दे उसका। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी होती है, इस वजह से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी जाती है। मतलब एक तरह से हैकर के माइंडसेट से का यूज करके उन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करके एक्सप्लॉइट करके देखना, उससे अगर वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं और ये सारी चीज़ें मतलब वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो उसको फिर बाद में हटाया जा सके, ताकि जो हैकर्स हैं उनसे बचा जा सके, मतलब हैकर्स जो हैं सिक्योरिटी को ब्रीच ना कर पाए। तो ये सब हमारा इसके अंदर रहता है। फिर आता है रेड टीम एंड ब्लू टीम, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। रेड टीम एंड ब्लू टीम। रेड टीम बेसिकली हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर बात करते हैं, ठीक है। रेड टीम को हम किस में, ऑफेंसिव किस सिक्योरिटी के अंदर बात करेंगे, मीनिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी टीम्स के लिए हम इसको कहते हैं। और लाइक जो हमारा अटैकिंग, जो अनऑथराइज एक्सेस गेन करने वाला जो पार्ट रहता है ना, वो हमारा रेड टीम के अंदर होता है, ठीक है। ये मतलब सिक्योरिटी एक्सपर्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टीम्स। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं ना, वो दो टीम के अंदर डिवाइड करे जाते हैं, रेड टीम एंड ब्लू टीम के अंदर, ठीक है। द रेड टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग द सिस्टम विद ऑफेंसिव एंड एग्रेसिव मूव, ठीक है। रेड टीम को हम किससे यहाँ पे समझ सकते हैं, ये अटैकिंग मतलब अटैकिंग हमारा पार्ट रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, अटैकिंग साइड रहेगी, मतलब यहाँ से अटैक करा जाएगा सिस्टम्स के अंदर, सिस्टम्स पे, ताकि क्या करा जा सके, अनऑथराइज एक्सेस गेन करा जाए विद द ऑफेंसिव एंड एग्रेसिव मूव। ऑफेंसिव और एग्रेसिव मूव्स का यूज करके अटैक करा जाना, ये हमारा रेड टीम के अंदर आता है। ब्लू टीम, ये हमारा डिफेंस टाइप पार्ट रहेगा, ठीक है। डिफेंस करना, जो भी अटैक हो रहे हैं उन अटैक को, उन इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना और रिस्पोंड करना, और वहाँ पे उसके लिए सेफ गार्ड बनाना,
ताकि कम से कम वहाँ पे इम्पैक्ट आए उन अटैक्स का, ठीक है। और वहाँ से लाइक एक तरह से सिक्योरिटी मतलब डिफेंसिव यहाँ पे पार्ट रहेगा, वो हमारा ब्लू टीम के अंदर रहता है। तो ये हमारा सीन रहता है। और हम ये भी बोल सकते हैं रेड टीम दैट यूजेस रियल वर्ल्ड एडवर्सरी ट्रेडक्राफ्ट इन एन अटेम्प्ट टू कॉम्प्रोमाइज द एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी तरीके से जो रेड टीमर होते हैं उनको क्या करना होता है, एक्सेस गेन करना होता है, ठीक है। एक्सेस गेन करना होता है जो भी लाइक या फिर कॉम्प्रोमाइज करना होता है एनवायरनमेंट को। तो ये हमारा रेड टीम के अंदर आता है। और ब्लू टीम की हम बात करें दैट कंसिस्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पोंडर, ये इंसिडेंट को रिस्पोंड कर रहे होते हैं हु वर्क विद इन द सिक्योरिटी यूनिट टू आइडेंटिफाई एसेस एंड रिस्पोंड टू द इंट्रूजन। ये हमारा सिनेरियो रहता है। एक साइड हमारा अटैकर रहेगा, दूसरा डिफेंस करने वाला रहेगा, ये होता है। अब बात करते हैं लाइक मतलब किस टाइप की लाइक ऑपरेशंस मतलब इन दोनों को परफॉर्म करने पड़ते हैं, रेड टीम हो या फिर ब्लू टीम हो। मेन तो सिक्योरिटी से ही मतलब होता है। सो दोनों का ही मतलब चाहे हम रेड टीम की बात करें चाहे हम ब्लू टीम की बात करें, दोनों का ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सो अब वो बात करते हैं जैसे कि आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी एज इट रिलेट टू पीपल एंड टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स। जो यहाँ पे मोटिव रहता है, एक तो हमारा हो गया आइडेंटिफाई पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना एज इट रिलेट्स टू पीपल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब वो पीपल से रिगार्डिंग वल्नरेबिलिटी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, फिर सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें इसमें मतलब ये करनी होती हैं। फिर आता है डिटरमाइन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन डिफेंसिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेसेस अक्रॉस एवरी फेज ऑफ द किल चेन। मतलब जो भी इंसिडेंट रिस्पॉन्स करा जा रहा है किसके द्वारा, डिफेंसिव हमारे मैकेनिज्म में, मतलब डिफेंसिव साइड से। तो वहां पे ये देखा जाता है कि भाई कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ये सारा यहाँ से पता चल जाता है। बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू डिटेक्ट एंड कंटेन अ टारगेटेड अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लाइक बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट हाउ टू डिटेक्ट एंड कंटेन अ टारगेट अटैक। लाइक मतलब यहाँ पे क्या करा जाता है, मतलब डिटेक्ट किया जा रहा है किसको, यहाँ पे जो भी अटैक है या फिर कंटेनर टारगेटेड अटैक। तो ये मतलब डिटेक्ट करना या फिर जिसके अंदर या फिर या तो अटैक खुद हो सकता है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बनाना, ठीक है, एक तरह से। मतलब किस तरीके से मतलब यहाँ पे मतलब देखो फर्स्ट हैंड अटैक का मीनिंग क्या होगा, मतलब सॉरी हाउ टू डिटेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होगा कि भाई अगर आप खुद से मतलब फर्स्ट अगर आपने ही वल्नरेबिलिटीज को क्या कर लिया है वहां पे एक्सप्लॉइट करा है और वल्नरेबिलिटीज को या फिर लूप होल को फाइंड आउट कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर वो तो घर की बात घर पे ही रह गई ना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वल्नरेबिलिटीज का पता लगा वो तो खुद से ही पता चल गई। लेकिन अगर कोई बाहर वाला एक्सटर्नल या फिर कोई मतलब बाहर का पर्सन है, वो फर्स्ट हैंड बन जाता है, ठीक है। आपने उस वल्नरेबिलिटी को खुद से नहीं देखा लेकिन बाहर वाले किसी एक्सटर्नल अटैकर ने देख लिया है फर्स्ट टाइम, तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि अब फर्स्ट टाइम अगर उसने एक्सप्लॉइट कर दिया तो वो तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही उनका मतलब करे, तो ये किसकी हेल्प से होता है, रेड टीम की वजह से होता है, ठीक है। और रेड टीम और ब्लू टीम का यहाँ पे बहुत गहरा रोल रहता है। सो और क्या रहता है इसके अंदर, डेवलप रिस्पॉन्स एंड रेमिडिएशन एक्टिविटीज टू रिटर्न द इन्वायरमेंट टू अ नॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेट। मतलब डेवलप रिस्पॉन्स एंड रेमिडिएशन मतलब रिस्पॉन्ड भी करना, जो भी अटैक हो उसको रिस्पॉन्ड करना, और रेमिडिएशन एक्टिविटीज भी तैयार करना। जो भी वल्नरेबिलिटी मिली है, जो अटैक हो चुका है, अब उसके लिए रेमिडेट भी तो मतलब रेमिडी भी तो करना पड़ेगा ना। रेमिडिएशन में क्या आ जाएगा कि भाई अब उस वल्नरेबिलिटी को कहाँ कैसे वहां से रिमूव करा जाए, ये सारा हमारा रहता है। तो ये हमारे कुछ रोल्स रहते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं रेड टीम हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आता है और ब्लू टीम हमारा डिफेंसिव के अंदर आ जाता है। अब आता है इमुलेट एडवर्सरीज। अब इसके अंदर क्या रहता है, एडवर्सरी इमुलेशन इज अ फास्ट पेस्ड टेस्टिंग फेज, ठीक है। ये हमारा फास्ट पेस्ड टेस्टिंग फेज रहता है इन विच नेटवर्क इंजीनियर इमिटेट
imitate the movement that real world hackers would do to breach your system। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अगर हम क्या किसकी बात करें, इमुलेट एडवर्सरी, इमुलेशन होता है, एडवर्सरी इज इमुलेशन इज अ फास्ट पेस टेस्टिंग फेज। तो ये टेस्टिंग फेज ही होता है। तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं, इमिटेट दी मूवमेंट दैट रियल वर्ल्ड हैकर डू लाइक वुड डू टू ब्रीच योर सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, टेस्टिंग फेज ही होता है, टेस्टिंग करी जाती है यहाँ पे। और लाइक हर एक वो तरीका यहाँ पे लगाया जाता है जिससे कि लाइक कोई लूप होल, कोई ब्रीच किया जा सके। तो ये हमारा रहता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, एडवर्सरी इमुलेशन प्रेजेंट मोर रिलेवेंट एंड रियलिस्टिक अटैक सिनेरियोज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत मतलब रियलिस्टिक अटैक सिनेरियो यहाँ पे बनाए जाते हैं एंड इज मोर लाइकली टू प्रमोट हेल्दी कोलेब्रेशन बिटवीन रेड टीम एंड ब्लू टीम। तो यहाँ पे एक हेल्दी क्या होता है, कोलेब्रेशन भी होता है रेड टीम और ब्लू टीम का। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दे कॉपी दी टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज्ड बाय एडवर्सरीज। ठीक है, यहाँ पे टीटीपी यहाँ पे एक मेन रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी टैक्टिक्स मतलब तकनीकें होती हैं, योजनाएं होती हैं, टेक्निक्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो एडवर्सरीज के द्वारा यूज करे जाते हैं, उनको सारा कॉपी करा जाता है एंड दैट इज एक्सटर्नल मैलिशियस हैकर्स टू टेस्ट एंड स्ट्रेंथन दी सिस्टम। मतलब जो भी एक्सटर्नल अटैकर, जो मैलिशियस अटैकर्स होते हैं, वो जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं ना, उन सबको यहाँ पे कॉपी करा जाता है और देखा जाता है कि उसके हेल्प से यहाँ पे मतलब ये जो भी हमारी सिक्योरिटीज हमारी जो वल्नरेबिलिटीज वगैरह होती हैं वो टेस्ट करी जाती हैं। तो किस तरीके से वो एंटर कर सकते हैं यहाँ पे मतलब उसकी तकनीकें टेक्निक्स को यूज करके। ठीक है, तो ये हमारा रहता है इसके अंदर। फिर आता है एडवर्सरी सिमुलेशन। एडवर्सरी सिमुलेशन के अंदर क्या रहता है, ये बेसिकली क्या होता है, दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक टेस्टिंग फेज एंड फोर्सेस योर टर्म टीम टू यूज एवरीथिंग दे हैव लर्न टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब एक रियलिस्टिक टेस्टिंग फेज होता है और इसके अंदर हर एक वो लाइक टेक्निक, वो प्रोसीजर लगाया जाता है जिससे जिससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करा जा सके। ठीक है, प्रोटेक्ट करा जा सके। दिस इज वेयर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूटिलाइज ऑल द टूल्स एट देयर डिस्पोजल। मतलब सिक्योरिटी टूल्स, अब देखो ऑफेंसिव वाला काम यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे अब क्या करा जाएगा, ऑल दी स्टेप मेंशन अबव एंड ट्राई टू टेक ए प्रीवियस रियल वर्ल्ड थ्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करा जाएगा, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली साइड आ गई है। ठीक है, जितना ऑफेंस करना था कर लिया, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला फेज आ गया है। तो ये रहता है, इसके अंदर क्या होता है, इज एन इंटेलिजेंस और हम कह सकते हैं एडवर्सरी सिमुलेशन में क्या होगा, is an intelligence discipline that entails researching, modeling, and executing cyber adversary tactics, techniques, and procedures to assess and improve cyber security। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं सिक्योरिटी को यहाँ पे इनहेंस करने के लिए यूज करा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो ये रहता है। अब आता है डिफेंसिव सिक्योरिटी। बेसिकली जितने भी हमने जो पीछे पढ़े थे वो सारे क्या थे, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के हमारे मॉडल्स थे। ठीक है, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी हमने पूरा ब्रीफ में अब तक देख लिया है कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या कर रहा है हमारे लाइक मतलब एक तरह से टेस्टिंग हमारी उसके अंदर रहती है और मतलब क्या करा जाता है, एक ऑफेंसिव अप्रोच हमारी रहती है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की या फिर सिक्योरिटी को इनहेंस करने की। तो ये सब रहता है। अब आते हैं हम डिफेंसिव की साइड। ठीक है, तो डिफेंसिव के अंदर क्या रहेगा, डिफेंसिव सिक्योरिटी इज अ सबसेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब ये भी क्या है, सबसेट ही है हमारा साइबर सिक्योरिटी का, दैट एम्स टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, सेफ गार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल सिचुएशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कि हर एक जितने भी सिचुएशंस बन सकती हैं, ठीक है, उन सिचुएशंस के अंदर क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड मतलब सिक्योरिटी वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फ्रॉम ए नेटवर्क एनालिसिस ऑफ द करंट नेटवर्क। अब
ये क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, मतलब किस तरीके से करा जाएगा, वो क्या होगा, नेटवर्क एनालिसिस ऑफ द करंट नेटवर्क, नेटवर्क एनालिसिस होगी, ठीक है? टू मतलब जो भी करंट नेटवर्क है उसको नेटवर्क पूरी एनालिसिस करी जाएगी टू डिज़ाइन अ सिक्योरिटी प्लान, और मतलब एक सिक्योरिटी प्लान यहाँ पे डिज़ाइन करा जाएगा टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंटीग्रेटेड, जितने भी इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी सिक्योरिटी कंट्रोल इंटीग्रेटेड, मतलब जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल इंटीग्रेटेड होंगे, ठीक है? तो मतलब एक तरह से ओवरऑल हम कहें तो सिक्योरिटी यहाँ पर डिजाइन करेगी, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन करा जाएगा ऑल द वे अप टू फुल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, मतलब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी डिफेंसिव अप्रोच रहती है, मतलब डिफेंस करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये काम रहता है। अब यहाँ पे 2-3 कीवर्ड्स होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है प्रिवेंटिंग। अब इसमें क्या है, प्रिवेंटिंग इंट्रूजन फ्रॉम हैपनिंग, कोई भी इंट्रूजन है उसको होने से बचाने के लिए यहाँ पे ये प्रिवेंटिंग हमारी मतलब हम कीवर्ड का यूज करें मतलब प्रिवेंशन के लिए, ठीक है? इंट्रूजन के मतलब कोई इंट्रूजन मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट ना हो जाए, मतलब कोई इंट्रूजन मतलब कोई हैपन तो कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, उससे पहले उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंट्रूजन्स व्हेन दे अक्कर। क्या करना, जब इंट्रूजन कोई भी अक्कर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको रिस्पॉन्ड भी करना, ये सारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी हम एक सेंटेंस में बोले तो सिक्योरिटी या फिर डिफेंसिव अप्रोच हमारी रहती है, ठीक है? बिल्कुल अपोजिट है हमारे ऑफेंसिव की, ठीक है? तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं कि भाई जरूरत ही क्या है नीड ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो इसके में बहुत जरूरत है, इट्स अ मोर कॉमन फॉर डिफेंसिव सिक्योरिटी टू बी स्टाफ पोस्ट एंड बिजनेस एंगेज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और सिक्योरिटी डिवीजन टू कीप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एंड सिस्टम सिक्योर। ओवरऑल कहें तो बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सनल एंड सिस्टम को सिक्योर करने के लिए किसकी जरूरत हमारी होती है, बिजनेसेस को, ठीक है? सॉरी हमारी किसकी जरूरत होती है, डिफेंसिव सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को हायर करा जाता है, और उनकी मतलब पोस्ट अगर हम बात करें, जैसे कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में बात करें थे पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर मतलब टेस्टर्स को ऐसे हायर किया जा रहा है, और लाइक तो यहाँ पे किस तरीके के लोगों को यहाँ पे हायर किया जाएगा, जॉब रोल्स क्या रहेंगी, तो सोक हमारा रहता है, ठीक है? तो या फिर मतलब और भी ऐसे रोल रहेंगे, तो अभी के लिए मुझे ध्यान आ रहा है वो सोक है हमारा है, ठीक है? ये रहता है। अब बात करते हैं द बेस्ट डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट वुड बी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहेगा, इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन हाउ अ सिस्टम ऑपरेट एंड हाउ टू कीप इट सेफ फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन, मतलब एक डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट के अंदर मतलब क्या क्या होना चाहिए, लाइक उसकी करेक्टरिस्टिक, मतलब करेक्टरिस्टिक तो मतलब एक हम लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हम कह सकते हैं, ठीक है? इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन हाउ अ सिस्टम ऑपरेट, तो वो पर्सन मतलब क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड होना चाहिए किसमें, इन हाउ अ सिस्टम, किस तरीके से एक सिस्टम ऑपरेट करता है, एंड हाउ टू कीप इट सेफ फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन से किस तरीके से उन सिस्टम्स को सेफ रखा जाए। देन आता है हैज अ thorough understanding of ecosystem and the numerous ways they can be assaulted and including physical and digital intrusion। तो यहाँ पे मतलब उनके पास क्या होनी चाहिए, एक थोरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोसिस्टम्स की, एंड द न्यूमरस वे मतलब काफी सारे तरीकों का पता होना चाहिए जिससे क्या हो सके, लाइक जो फिजिकल या फिर डिजिटल इंट्रूजन्स हैं उनसे बचा जा सके, ये होता है। एंड enjoys and what to investigate the world of malware from a scientific approach। तो जो हमारे डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे मतलब उनको मतलब ऑफ कोर्स नॉट ओनली इन दिस फील्ड, किसी भी फील्ड की हम बात करें तो उसमें
इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट, मतलब वो पर्सन अगर उस अपने काम को इंजॉय कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए बिल्कुल सही जॉब है। तो इसके केस में भी यही है कि वो जो साइबर डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो इंजॉय कर रहा हो अपने काम को एंड वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड ऑफ मालवेयर फ्रॉम अ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे वांट टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड, मतलब इन्वेस्टिगेट मतलब करने में उसका इंटरेस्ट हो। कोई भी मालवेयर आ रहा है, कोई भी मालवेयर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको मतलब एकदम से फिर उसका मतलब इंटरेस्ट आ रहा हो कि भाई वो इन्वेस्टिगेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी मतलब कुछ क्वालिटीज जो हैं वो डिफेंसिव सिक्योरिटी एक्सपर्ट की मतलब उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब यहाँ रहता है। अब बात करते हैं सम ऑफ दी टास्क एसोसिएटेड विद डिफेंसिव सिक्योरिटी। किस तरीके के टास्क हमारे रहते हैं एसोसिएटेड विद डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखो मैंने मेन तौर पे यहाँ पे 5 टास्क लिखे हैं, जैसे यूजर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, सेकंड डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स, थर्ड वन अपडेटिंग एंड पैचिंग सिस्टम, फोर्थ वन सेटिंग अप प्रिवेंटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड फिफ्थ वन इज सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ये हमारे बेसिक मतलब टास्क रहते हैं। तो बारी बारी से हम बात करते हैं इन टास्क के बारे में, क्या कुछ सिनेरियो रहते हैं इनके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं यूजर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस कराना, यानी एजुकेटिंग यूजर्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी कैन हेल्प देम सिक्योर देयर सिस्टम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ अटैक्स। मतलब यूजर्स को या फिर एजुकेटिंग यूज मतलब यूजर्स को एजुकेट करना और उनको बताना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से अटैक होते हैं, वैरायटी ऑफ अटैक किस तरीके से इंट्रोड्यूस होते हैं, क्या फिशिंग होती है, किस टाइप से मतलब आपको हैक किया जा सकता है। तो उस चीज से अवेयर कराना। अगर यूजर्स अवेयर होंगे तो मतलब जो जो गलतियां हैं या फिर जो भी अटैक है इस टाइप से होने के वो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे इस वजह से। नेक्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स। डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स के अंदर क्या आता है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दी मैनी सिस्टम्स एंड गैजेट्स दैट वी मस्ट इफेक्टिवली मैनेज एंड सिक्योर। मतलब जो फेंसिव सिक्योरिटी जो हमारा सॉरी डिफेंसिव सिक्योरिटी होगी वो यहाँ पे ये बताती है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी जो भी देखो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गैजेट्स होते हैं या फिर सिस्टम्स होते हैं, किस तरीके से उनको इफेक्टिवली कितना इफेक्टिवली उनको मैनेज किया जाना चाहिए और मतलब और सिक्योर कितना सिक्योरली उसको मैनेज किया जाना चाहिए। तो ये सारा इसके अंदर होता है। देन आता है अपडेटिंग एंड पैचिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, सिस्टम्स को अपडेट करना, जो भी पैच उसके अंदर आ रखे हैं पैच करना उनको, ठीक है। सो इंश्योर दैट ऑल कंप्यूटर्स सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर अप टू डेट। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंप्यूटर सर्वर या फिर नेटवर्क डिवाइसेस है हमारी अप टू डेट रहनी चाहिए। इवन नॉट ओनली द सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं वो भी अपडेट होनी चाहिए, वो भी अप टू डेट होनी चाहिए। एंड पैचिंग अगेंस्ट एनी नॉन वल्नरेबिलिटीज, और पैच मतलब पैचिंग भी होनी चाहिए किसके लिए, नॉन वल्नरेबिलिटीज। अगर कोई नॉन वल्नरेबिलिटी या वीकनेस है तो उसके लिए उसको पैच करना, पैच करने इन द सेंस उस वल्नरेबिलिटी को वहां से रिमूव करना, हटाना, ठीक है, उसको पैच करना। तो ये फोर्थ वन इज सेटिंग अप प्रिवेंटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस। अब इसमें क्या रहेगा, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगाई जानी चाहिए, जैसे कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम या फिर फायरवॉल हम कह सकते हैं, आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रिवेंटिव सिक्योरिटी। प्रिवेंटिव सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्या हमारे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और फायरवॉल। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में क्या रहेगा, जो भी अगर कोई मालवेयर कोई भी साइबर थ्रेट्स इंट्रोड्यूस होता है तो उसको उससे प्रिवेंट किया जाता है, नॉट ओनली डिटेक्ट बट प्रिवेंट भी यहाँ पे किया जाता है। और फायरवॉल्स क्या करती हैं, फायरवॉल भी हमारे जो हमारा इंटरनल नेटवर्क रहता है, प्राइवेट जो हमारा नेटवर्क होता है उसको हमारे जो साइबर थ्रेट्स होते हैं तो या फिर जो भी अटैक वगैरह रहते हैं तो उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं हमारे बेसिकली। और हम ये भी कह सकते हैं फायरवॉल लिमिट्स द अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक दैट कैन एंटर एंड डिपार्ट अ सिस्टम और अ नेटवर्क। मतलब सिंपल भाषा में आपको फायरवॉल हमारा क्या कर रहा है, फायरवॉल फिल्टरिंग करता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग होती है किस ट्रैफिक को एंट्री मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं। और फिफ्थ वन हमारा आता है सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। हमारी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस को सेटअप करना, इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिस्कवर मैलिशियस एक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कोई भी मैलिशियस एक्शन, कोई सॉरी मैलिशियस एक्शन परफॉर्म हुआ है तो उसको क्या कर पाना, डिस्कवर कर पाना है, एंड अटैक्स विदाउट इफेक्टिव नेटवर्क लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। और दूसरा कि it will be impossible to discover malicious action and attack without effective network logging and monitoring। अगर कोई इफेक्टिव तरीके से लॉगिंग, नेटवर्क लॉगिंग या फिर मॉनिटरिंग नहीं करी जा रही तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी अटैक को या फिर कोई मैलिशियस एक्शन को क्या कर पाना, डिस्कवर कर पाना। सो वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट एनी न्यू इलीगल डिवाइसेस। मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए कि हम डिटेक्ट कर पाए कोई भी इलीगल डिवाइस अगर इंट्रोड्यूस होती है नेटवर्क के अंदर तो पता लग पाए। अगर कोई इलीगल डिवाइस आ रही है तो पता लग जा पाए, अदरवाइज लाइक सिक्योरिटी या फिर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ब्रीच होना या फिर कोई भी मैलिशियस एक्शन होता है तो उसको वहाँ पे पता लगाना, डिस्कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं। तो ये बेसिकली हमारी अप्रोच रहती है यहाँ पे, ठीक है? ये हमारे इंसिडेंस रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, उसकी अप्रोच है, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे एक साइकिल आपको दिख रही है, ठीक है? इंसिडेंस रिस्पॉन्स की हमारे यहाँ पे साइकिल दिख रही है जिसमें क्या है, सबसे पहले है प्रिवेंशन, ठीक है, सॉरी प्रिपरेशन, सॉरी प्रिपरेशन है पहले, प्रिपरेशन, देन डिटेक्शन एंड एनालिसिस, सॉरी एनालिसिस एंड देन कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी, देन पोस्ट इंसिडेंट एंड एक्टिविटी। देन ये साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ से देखो साइकिल ये रिपीट हो रही है। तो बात करते हैं प्रिपरेशन के अंदर क्या होगा, दिस नीड अ टीम दैट हैव बीन trained and is ready to respond to incident। मतलब यहाँ पे क्या चाहिए कि एक टीम जो है वो एक ट्रेन टीम होनी चाहिए जो कि रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे मतलब इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हो। ठीक है, in an ideal world different procedures would be implemented to prevent accident from occurring in the first place। ठीक है, फर्स्ट प्लेस के अंदर ही कोई भी अगर इस टाइप से कोई अटैक वगैरह अकर हो रहा है तो कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको फर्स्ट फेज के अंदर ही वहाँ पे क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए, ये कोशिश करी जाती है। ये होता है प्रिपरेशन में, तो ये होता है मतलब एक टीम को रेडी करना जो कि इंसिडेंट को रिस्पॉन्स कर पाए। देन आता है डिटेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें क्या रहेगा, द टीम हैज द रिसोर्सेज टू डिटेक्ट एनी इशू। मतलब डिटेक्शन एनालिसिस में क्या, नाम से पता चल रहा है, मतलब जो टीम है हमारी, ठीक है, वो क्या करेगी, हैज द रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज होंगे, टीम के पास रिसोर्सेज होंगे किसके लिए, क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इशू को, इशू कोई भी इशू है, एक्सीडेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए टूल्स रिसोर्सेज होंगे। and therefore it is critical to investigate each discovered incident further to determine its seriousness। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम मतलब रिसोर्सेज या फिर टूल्स वगैरह का यहाँ पे यूज करा जाता है ओवरऑल डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे यहाँ पे इशू अकर हुए हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल भी हो जाता है टू लाइक इन्वेस्टिगेट करना क्या, ईच डिस्कवर्ड इंसिडेंट, जितने भी डिस्कवर इंसिडेंट मतलब जितने भी इंसिडेंट को डिस्कवर करा गया है उन हर एक को मतलब फाइंड आउट करके लाना, और सीरियस मतलब सीरियसनेस के साथ, मतलब उनकी सीरियसनेस मतलब कितने सीरियस यहाँ पे इंसिडेंट वो रहेंगे, तो ये सब। ठीक है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे उनके पास अवेलेबल होते हैं, फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। देन आता है कंटेनमेंट, इरेडिकेशन एंड रिकवरी। इसमें क्या आएगा, वंस एन इंसिडेंट हैज बीन आइडेंटिफाई। अब क्या कर लिया गया, इंसिडेंट आइडेंटिफाई कर लिया गया तो अब इट इज क्रिटिकल टू स्टॉप इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर सिस्टम। ये मतलब बहुत ही मतलब क्रिटिकल हो जाता है क्या, कि जो भी अभी ये हो गया या इंसिडेंट आइडेंटिफाई कर लिया गया तो अब इसको इसको स्प्रेड होने से रोकना है। पता तो चल गया है लेकिन हम नहीं चाहते कि पूरे यहाँ पे जितना नेटवर्क है सब सभी सिस्टम में फैल जाए, नहीं, इसको रोकना जरूरी हो जाता है। और रिस्टोर द सिस्टम दैट हैव बीन इम्पैक्टेड। अब उस जो भी
सिस्टम इससे इम्पैक्ट हुआ है उसको रिस्टोर करना दोबारा से, ये सारा प्रोसीजर इस फेज में हमारा मतलब रहता है, ठीक है। फिर आता है पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी आफ्टर अ सक्सेसफुल रिकवरी और रिपोर्ट इज क्रिएटेड। अब ये सारी रिकवरी वगैरह सारी चीजें होने के बाद पोस्ट इंसिडेंट रिकवरी एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होगा, आफ्टर अ सक्सेसफुल रिकवरी रिपोर्ट इज क्रिएटेड, रिपोर्ट यहाँ पे बनाई जाएगी एंड द लेसन लर्नड इज communicated in order to prevent similar situation in the future। मतलब अब लास्ट में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, पूरा प्रोसीजर के बारे में कम्युनिकेट करा जाएगा, बात करी जाएगी और देखा जाएगा भाई हुआ क्या था, ठीक है। उससे क्या होगा, एक गलती हमने कर ली है, मतलब सॉरी एक गलती तो हमने तो नहीं करी है, मतलब एक इंसिडेंट हमारे पास आया था, हमारे पास मतलब हमारे ये चीज दिक्कत, ये इंसिडेंट हुआ था। अब ताकि यही सेम चीज फ्यूचर में ना हो, उससे किस तरीके से हम मतलब अगर इस टाइप का कोई अप्रोच आती है, मतलब इस टाइप का कोई इंसिडेंट आया, तो हम उसको मतलब इस अप्रोच का हम फॉलो कर लेंगे जो भी हमने यूज करी है, तो ये हमारे लिए एज ए एक्सपीरियंस काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारा हमारा इसमें रहता है। तो ओवरऑल कहानी हमने क्या देखी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। ऑफेंसिव हमारा ऑफेंसिव रहता है, मतलब सिक्योरिटी दोनों ही ना, दोनों ही एक सिक्योरिटी के लिए दोनों ही हमारे लाइक मेन पार्ट हैं, चाहे ऑफेंसिव है चाहे हमारा डिफेंसिव है। ऑफेंसिव के अंदर ऑफेंसिव यानी एग्रेसिव अप्रोच ली जाती है, इन द सेंस सिक्योरिटी के लिए सीधा मतलब अटैक किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक हैकर माइंडसेट से, और वल्नरेबिलिटीज को देखा जाता है कि भाई कहाँ पे लूप होल है, उनको उसको रिमूव वहां से करा जाना चाहिए। डिफेंसिव में जो भी इंसिडेंट आते हैं उन इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना, प्रिवेंट करना, और ये हमारा बेसिकली किसके अंदर डिफेंसिव में रहता है, मतलब एक डिफेंस अप्रोच रह जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। So this is all about guys today's session. If anybody have any doubt, you can ask.